चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा सा मुश्किल पैच था। नाज़रीन ये कबाब हमारे फ्राई होके पीसेस बन रहे हैं इसके लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बरलास ऑन व्हील्स। और आज 11 अप्रैल है और सुबह के 11 बज रहे हैं और हमारे इंशाल्लाह आज प्रोग्राम है पंचपीर रॉक्स का। हम वहाँ पर जाके कैंपिंग करेंगे। तो मौसम तो बड़ा अनएक्सपेक्टेडली जो है वो बड़ा, अप्रैल में भी देख रहे हैं आप, हमने हुड्स वगैरह पहने हुए हैं, तो मौसम ठंडा है। तो वहाँ पर जाके देखते हैं वहाँ की मौसम की क्या सूरत हाल है। बाकी मुल्क की ये हालात है कि इस्लामाबाद आपको पता है इस टाइम सेंटर बना हुआ है और इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से इसराइल और अमेरिका का जो अटैक हुआ था ईरान पे, तो उस पर फिर क्या कहते हैं सीज़ फायर हुआ है, तो वो उसकी भी चल रही हैं, उसकी वजह से काफ़ी सख्ती है इस्लामाबाद में। तो लेट्स सी कि हम होपफुल हैं कि हम पहुंच जाएं अपनी जगह पे, क्योंकि हमारे साथ कुछ बॉयज़ हैं जो इस पिंडी से भी आ रहे हैं, तो होपफुली हमें कोई हर्डल्स ना आए। तो स्टे ट्यून्ड। बाकी आपको जो रास्ता है वो इंशाल्लाह इस दफ़ा क्या कहते हैं कहूटा वाली साइड से हम जाएंगे, क्योंकि हम कहूटा से मैंने अभी तक व्लॉग नहीं बनाया हुआ। हम जब भी गए हैं तो वो दनोही हिल से गए हैं। तो स्टे ट्यून्ड। हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। ये हम कोटली सतियाँ और जो सिमली डैम रोड, ये चिड़ा चौक जाती है सड़क, हम ये उस पर हैं और ये मेरे मल्टीपल व्लॉग्स पे आ गई भी है, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। अब यहाँ से हमने सीधा स्ट्रेट लेना है और स्ट्रेट हमने जाना है कोटली सतियाँ वाली रोड पे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेफ़्ट हम सीधा जाएंगे। ये आ गया जी चिड़ा चौक। यहाँ से हमने अब लेफ़्ट नहीं होना, यहाँ से हम सीधा ही जाएंगे। और ये कोटली सतियाँ का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये लेफ़्ट जो है वो सिमली डैम और पटरियाटा को चला जाता है रोड। अब ऑल द वे हम यहाँ से सीधा जाएंगे और लेतराड़ का जो आगे बाज़ार आएगा, जो फॉरेस्ट को जाता है ऊपर रास्ता, उससे पहले जो है वो कहूटा के लिए राइट आएगा, हम वहाँ से लेंगे इंशाल्लाह राइट। कि ये चेक पोस्ट आती है यहाँ पर। ये आ गया जी, यहाँ से हमने राइट होना है। ये हमने जी राइट होना है यहाँ से और ये कहूटा को जाता है। सीधा चले जाते तो हम वो जाता है जी कोटली सतियाँ। और ये अब हम कहूटा जो है वो लॉ कॉलेज वाली सड़क से बाहर निकल के फिर पंचपीर की तरफ निकलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। ये रोड थोड़ी सी ज़रा इसमें खड्डे वगैरह हैं, बट ये कि कारपेटेड ही है, तो गाड़ी भी आ सकती है यहाँ से ईजीली। यहाँ से जो है ये पैच जो है ना डेंजरस शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सिंगल पैच है, तो सामने वाली जो ट्रैफिक है वो एकदम से आ जाती है ब्लाइंड स्पॉट से ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर एहतियात से ड्राइव करना पड़ता है। बाकी ये रास्ता जो है वो इसकी ब्यूटी अपनी। और गर्मियों में ये जो है ज़रा गर्म, क्योंकि ये नीचाई अब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब हमने कहूटा जाना है, तो हम उतराई उतरेंगे अब, तो ये थोड़ा सा गर्म होता जाएगा इलाका ना गर्मियों में। अभी जो है मौसम क्योंकि क्लाउडी है यहाँ पर, तो उस तरह से जो है वो मसला नहीं है। और यहाँ पर आबादी भी बहुत है, कि पता नहीं अब गाँव कौन सा कहलाता है, आई गेस कहूटा का ही इलाका होगा। तो ये सीन है यहाँ पर। यहाँ से जो है ये पैच जो है ना डेंजरस शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सिंगल पैच है, तो सामने वाली जो ट्रैफिक है वो एकदम से आ जाती है ब्लाइंड स्पॉट से ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर एहतियात से ड्राइव करना पड़ता है। बाकी ये रास्ता जो है वो इसकी ब्यूटी अपनी। और गर्मियों में ये जो है ज़रा गर्म, क्योंकि ये नीचाई अब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब हमने कहूटा जाना है, तो हम उतराई उतरेंगे अब, तो ये थोड़ा सा गर्म होता जाएगा इलाका ना गर्मियों में। अभी जो है मौसम क्योंकि क्लाउडी है यहाँ पर, तो उस तरह से जो है वो मसला नहीं है। और यहाँ पर आबादी भी बहुत है, कि पता नहीं अब गाँव कौन सा कहलाता है, आई गेस कहूटा का ही इलाका होगा। तो ये सीन है यहाँ पर।
एरिया आने लगा है जहाँ से हमने लेना होगा लेफ़्ट, मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक हम जो है वो सीधा स्ट्रेट ही आ रहे थे। अब ये जो है वो बोर्ड भी निकला हुआ है, आज़ाद पतन लेफ़्ट साइड पर आवला कोट। हमने यहाँ से ना लेफ़्ट हो जाना है अब। अब ये जो है ना रोड, ये थोड़ी सी ख़तरनाक इस तरह से है बाइक्स के लिए कि बारिश अगर यहाँ पर हो जाए तो ये फिसलन बहुत होती है यहाँ पर, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत ही पुरानी बनी हुई है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी रोड है, तो यहाँ पर ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए। अच्छा जी, ये बॉयज़ आ गए हैं हमारे और हम ये अब दाखिल हो गए हैं। तो पहले हमें सांबड़ का गांव आएगा, उसके बाद फिर मेरे ख्याल में पंजर के नाम से आता है और फिर ऊपर पंचपीर के नाम से है, पंचपीर रॉक्स जो जगह बनी हुई है। तो चलते हैं। यहाँ से जो है ना सड़क जो है वो रोड बिल्कुल ही कारपेटेड ही है, बट सिंगल कह लें, 2 गाड़ियाँ या 1 ट्रक आ जाए तो फिर मसला बन जाता है। बाकी क्लाउडी वेदर है और वो सामने हमने जाना है। ये जो है राइट टर्न हमने यहाँ से लेना है। ये सीधा मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया हुआ कहाँ जाता है। हमने यहाँ से सांभर जाना है, बोर्ड लगा हुआ था नीचे। कैमरा मैंने लेट ऑन किया। ये एरिया जो है ये मेरे ख्याल में एक स्टॉप बना हुआ है सांभर का। यहाँ से हमने लेफ़्ट होना है जो कि पंचपीर को जाएगा रास्ता। नीचे जो है मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, गैस ये दूसरी साइड पे कहीं निकल जाता है। हमने यहाँ से ऊपर जाना है। अब यहाँ से सारी जो है वो चढ़ाई है और सड़क जो है ये न्यूली कारपेटेड है और वाइड है काफ़ी, तो यहाँ पे वो ट्रैफिक वाला इशू नहीं आता। और यहाँ से जो है ना पंचपीर की ब्यूटी स्टार्ट हो जाती है। ये पत्थर के ऊपर इन्होंने बनाई हुई है बिल्कुल रोड। उस टाइम कह लें कि हम पंचपीर रॉक्स के जो है ना वो दामन पे हैं। उस साइड पे जो है ना वो बादल जो हैं वो बड़े गहरे आए हैं और हवा इस टाइम पे काफ़ी ठंडी हो गई है, मज़े की हवा है। ये एक पॉइंट है, यहाँ पर तस्वीर बड़ी अच्छी आती है, तो हम यहाँ रुकेंगे। अच्छा जी, अब हम निकलने लगे हैं जी नूराबाद वाटरफॉल के लिए। इधर हमने ज़रा कह लें रेस्ट भी ले लिया, पिक्चर्स भी ले ली और बादल भी जो हैं वो आगे थे, तो काफ़ी मज़े का व्यू था। अब यहाँ से जो है ना 3-1 मिनट की ड्राइव है और नूराबाद वाटरफॉल के लिए नीचे रास्ता जाएगा। तो बाइक्स तो मेरे ख्याल में नीचे हम ले जाएंगे, बट गाड़ी जो है वो फिर ऊपर ही खड़ी करनी पड़ती है। ये रास्ता जाता है नीचे, तो है तो वैसे ये पैदल चलने के लिए, लेकिन बाइक एक पॉइंट तक चला जाता है। जाते हुए तो सारी ऊंचाई है, लेकिन आते हुए पता चलता है। बाइक्स हमने ऊपर पार्क कर दी हैं और ये पॉइंट है। और आज क्योंकि बारिशें बहुत हुई हैं इस दफ़ा, तो वाटरफॉल जो है ना वो अपने फुल फ्लो के अंदर है। मैं करीब से भी शॉट लेता हूँ, लेकिन ये आज तो लुक की और है वाटरफॉल की।
ये इन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेज कर लिया। ये पहले ब्रिज भी टूटा हुआ था, ये वाशरूम्स बना दिए इन्होंने, तो काफ़ी मेंटेन कर दिया। पानी जो है ये वाटरफॉल का काफ़ी गहरा है, तो नहाना रिकमेंडेड उसी के लिए है जिसको बहुत अच्छी स्विमिंग आती है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, थोड़ा खाना शाना खाएंगे, फ़्रेश हो जाएंगे। और ये नरर वाटरफॉल से थोड़ा सा ही ऊपर है, नूराबाद वाटरफॉल से। ये होटल है पाकिस्तान होटल, यहाँ पर हमारे लिए स्पेशली दाल तैयार हो रही है चने की। और मस्जिद है, वहाँ पर नमाज शमाज भी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ से स्ट्रेट जो रोड जाता है ना, ये आपका चला जाएगा पंजपीर की बैठक पे। और उससे पहले अगर आप लेफ़्ट ले लेंगे, बोर्ड लगा हुआ है आगे, मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो अगर आप लेफ़्ट ले लेते हैं तो वो पंजपीर रॉक्स मेन स्पॉट जो है हमारा, जहाँ पर हमें इंशाल्लाह कैंपिंग करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मौसम खुल गया है। थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ था, अब आसमान जो है क्लियर है। इंशाल्लाह रात को हम इंजॉय करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। बाकी दिन नमाज शमाज पढ़ते हैं, खाना शाना खाते हैं, फ़्रेश होते हैं। अब जो है मैंने निशानी रखी हुई है, जब ये इस तरह से यू बन जाए ना, हम उस रोड से आए हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट लेफ़्ट होना है हमने। ये सीधा चले जाएंगे तो पंजपीर दरबार कह लें या बैठक है जो, ये पंजपीर रॉक्स को जाता है रास्ता। अब यहाँ से जो रास्ता है ना, ये रोड थोड़ी सी ख़राब है, तो गाड़ियाँ अपने रिस्क पे ही लें। यहाँ से आगे मेरे ख्याल में हार्डली 15 मिनट की ड्राइव है। तो ये पैच भी अगर बन जाए ना तो सहूलत हो जाएगी। ये यहाँ पर चश्मे का पॉइंट है, और यहाँ से जो है ना थोड़ी सी रोड की हालत भी ठीक हो जाती है और थोड़ी सी विड्थ भी बढ़ जाती है। और ये कह लें घना जंगल है। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, हवा ठंडी होती जा रही है, और मुझे लग रहा है कि ऊपर अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि अभी हम दरख्तों के दरमियान है तो फील नहीं हो रहा। बस जो रोड है ना वो यहीं तक है, इससे आगे जो है ना फिर अब आपका ऑफ रोड स्टार्ट हो जाता है। चलें जी। बारिश में ये क्योंकि कीचड़ हो जाता है, और अभी भी देखें कीचड़ हुआ है, तो सिस्टम जो है ना स्लिपरी हो जाता है। और गाड़ियाँ अच्छी खासी आई हुई हैं, जो बता रहा है कि अच्छा खासा रश है। तो मोमेंटम आपने नहीं तोड़ना कीचड़ में, ख़ास तौर पे जहाँ मोमेंटम तोड़ा वहाँ आप गए। जोर लगा के हैया। ये जो है ना यहाँ पर ढाबा सा बना हुआ है, तो यहाँ से आप खाना पीना कर सकते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा सा मुश्किल पैच था जो कि कर लिया।
सुभान अल्लाह जी, वेदर तो ऑलमोस्ट बारिश वाला बना हुआ है इस साइड पे ना। आई गेस तो इस्लामाबाद में बारिश हो भी रही होगी। ये शॉर्टकट है नीचे जाने का, और राइट साइड पे जो वो PTCL का टावर आता है, हम आज कह रहे थे कि हम इस तरफ करें कैंपिंग। ये देखें जी, सुभान अल्लाह, आज तो आई डोंट नो कैमरा जस्टिफाई करेगा कि नहीं करेगा जी, लेकिन वो पीक्स नज़र आ रही हैं हमें, स्नो पीक्स। बहुत क्लियर वेदर है आज तो, सुभान अल्लाह। और इस साइड पे तो बहुत ज़बरदस्त है मौसम, और ये झेलम रिवर गुजर है नीचे से। चलते हैं यार, हम अपना कैंप लगाते हैं, फिर लेते हैं पिक्चर्स। एट लास्ट ही हमने अपने कैंप्स लगा लिए हैं, और कैंप्स की हमने जो जगह देखी है वो थोड़े से दरख्तों के दरमियान, ताकि अगर बारिश हो भी तो हम बच जाएं। बाकी ये हमारे बाइक्स खड़े हैं, और आगे जाके मैं आपको व्यू भी कराता हूँ। तो ये जो है वो मौसम बहुत प्यारा है, बॉयज़ इंजॉय कर रहे हैं। उस साइड पे सन सेट होने को है, टाइम क्योंकि ज़्यादा हो गया है, हम थोड़ा सा लेट हुए हैं, बट फिर भी शुक्र है पहुँच गए अपने टाइम पे। बाकी आपको मैं ऊपर जाके व्यू दिखाता हूँ। हमने वो अपने कैंप्स लगाए हुए हैं, नज़र आ रहे हैं। बाकी व्यू एंजॉय करें आप। अच्छा नाजरीन, ये हमारी जो है ना आग लगाने का प्रोसेस हो रहा है। आग जो है क्योंकि बारिश की वजह से सारी चीज़ें गीली और आग नहीं लग रही, और वो रिकॉर्डिंग कर रही और नाजरीन ये हमारी मेहनत, चल भाई नूरिया। और ये सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। ये हमने कैंप्स लगाए हुए हैं। अच्छा जी, ये हमारी कॉफ़ी तैयार हो गई है, और ये आग लगी हुई है, वैसे ही जोड़ दिया है, और यहाँ शुगल मेला चल रहा है। हाँ, ये नूर भाई के हाथों की हम कॉफ़ी पी रहे हैं जी, और थैंक यू, बड़ी मज़े की बनी हुई है, और ये बोनफायर चल रहा है, शक्कर के साथ बनी। रिकॉर्ड तो वही बनी, अल्लाह के बंदे आप हाथ गरम कर लेने चाहिए साथ साथ, रिकॉर्ड ऑन ही दिखा। तो हम कढ़ाई भी अभी बनाएंगे। कढ़ाई कौन सी बन रही है? कबाब कढ़ाई जी, कबाब कढ़ाई। इस दफा ना हमने मेन्यू चेंज किया है। हर दफा चिकन कढ़ाई, उस्मान भाई चिकन कढ़ाई खानी है, कढ़ाई खानी है, तो हमने कहा जी नहीं जी, कबाब कढ़ाई खाएंगे। आप खाएंगे कढ़ाई, लेकिन उस्मान भाई को कितने अरसे से आपने चिकन कढ़ाई नहीं खिलाई यार, बड़ा अरसा ये छेड़ बना दी। अच्छा नाज़रीन कराम, ये हमारा कढ़ाई बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कबाब कढ़ाई बना रहे हैं आज नूर भाई, हमारे शेफ़ नूर, विद सम असिस्टेंस। ये भी हैं हमारे साथ भाई खड़े हुए हैं, और ये पीछे वलीद भाई हमारे आग लगा रहे हैं, और ये उस्मान भाई। थोड़ा सा मेरे ख्याल में चूल्हा आहिस्ता कर दें, कबाब लगेंगे, थोड़ा सा आहिस्ता कर दें। अब ये हमारी जी ग्रेवी तैयार हो रही है, कबाब हमारे जी तैयार हो चुके हैं, नहीं टमाटर की। और ये डॉक्टर साहब कुछ फरमा रहे थे, वो रिकॉर्ड हो गया है। चलें तो ये जनाब अब प्याज कब डालेंगे जी नूर साहब? प्याज भी डालेंगे जी इसमें। तो प्याज क्यों लेकर आए हम? प्याज आमलेट के लिए। अच्छा जी नाज़रीन, ये कबाब हमारे
फ्राई होके पीसेस बन रहे हैं इसके, अब कढ़ाई में जाने के लिए तैयार हैं। बाहर ग्रेवी तैयार हो रही है जैसे आपको दिखाया अभी। ये हमारे नूर भाई अपनी मास्टर शेफ़ क्लास दिखाते हुए। अब देखते हैं कि जितना दिखने में टेस्टी लग रहा है उतना टेस्टी है भी कि नहीं। उम्मीद पूरी है इंशाल्लाह। बाकी मौसम ये है जी कि मौसम खुल गया नहीं जनाब जी। ये फाइनल लुक हमारी कढ़ाई की। चलो तुम दो इस पे कर लेते हैं। ये अब टेस्ट करके ही पता चलेगा कैसी निकली है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंचपीर रॉक्स। आज जी 12 अप्रैल हो गई है और सुबह के आई गैस 7:30-8 बज रहे हैं। तो रात हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी गुजरी है और किसी ने हमें तंग नहीं किया, बड़े आराम से हम गुजरे हैं। तो ये हमारा कैंप लगा हुआ था और वो बाइक्स हमारे हैं। ये हमारा नीचे बोनफायर था। बोनफायर के साथ साथ हमने जी कॉफ़ी वगैरह एंजॉय किया और बाइक्स हमारी एक सेफ़ लोकेशन पे खड़े हुए थे। तो पंचपीर रॉक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप बाइक से आराम से इधर ऊपर ला सकते हैं। और इसके अलावा ये ज़रा हम बारिश से बचने के लिए इधर हमने कैंपिंग साइट बनाई थी ताकि हम ज़रा सेफ रहें अगर बारिश होती भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं हुई और चीज़ें ठीक रही हैं। तो बस अब हम नाश्ते की तैयारी करने लगे हैं, नाश्ता बनाने लगे हैं। तो जी हमारा ये नाश्ता तैयार हो रहा है। मास्टर शेफ़ नूर टमाटर कटिंग करते हुए और आमलेट बनेगा पहले। ये हमारी आग स्टार्ट हो चुकी है, वो पैन पड़ा हुआ है और रात की जो हमने आग लगाई थी वो पीछे अभी तक चल रही है। ये हमारे कैंप्स लगे हुए थे। ये हमारे टेंट और तो नाश्ता करते हैं, भूख बहुत सख्त लग रही है और टाइगर बाकी हमने जी हमारे 2 बॉयज़ गए हुए हैं उधर। शीट हमारी रात को गीली हुई है क्योंकि रात काफ़ी ठंडी थी यहाँ पर, ड्यू पड़ी हुई थी ऊपर। शुक्र है बारिश नहीं हुई और मौसम खुल गया है। तो बाकी ये है कि यहाँ पर बैक साइड पे हल्का फुल्का पानी भी आ रहा है, बारिशें बहुत हुई हैं तो। और बाकी ये बहुत प्यारा स्पॉट था जैसे कि आप देख रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट, उसके दरमियान हमने अपने कैंप्स लगा लिए थे ताकि हम बारिश से बच सकें। नहीं वो नीचे एक जगह पर आग है ना यार, असल में आग एक जगह पर है। बाकी सिलेंडर में ज़रा आग जो है वो सेंटर में ज़्यादा लगती है तो जो उस वजह से जी थोड़ा सा काम ख़राब हो रहा है हमारा। लेकिन बहरहाल काम चल रहा है। ये एक हमारा साथी भी आया जी। आग बचाइएगा अपना। इधर आग टीके कौन लगाएगा? जनाब आमलेट हमारा तैयार हो गया है। ग्रुप की अम्मा जो है तो अब टोस्ट जो हैं वो रेडी हो रहे हैं साथ साथ। खा भी लिया कहते और एक पार्टी ने खा लिया है, बाकी दूसरी पार्टी खा रही है। ठीक है बस यार, नॉर्मल काम है ना यार, यूजेज काम है। और दूं या बस? तो हमने नाश्ता कर लिया जी और बड़ा मज़ा आया नाश्ते में। हमने आमलेट किए और साथ ब्रेड थी और साथ मायोनीज़ थी। तो लाइट सा हमने नाश्ता कर लिया है। तो अब हम इंशाल्लाह वापसी की तरफ निकलेंगे। वापसी से पहले मैंने कहा आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये बैक साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये झेलम रिवर है और झेलम रिवर के साथ ही बैक साइड पे ये कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं। इस साइड पे कोटली सतियाँ आ जाता है और ये क्या कहते हैं हमारी इस साइड पे जो है ना वो परिंडला की पहाड़ियाँ आ जाती हैं और उस परिंडला की उस साइड पे बैक साइड पे जो है वो इस्लामाबाद आ जाता है।
इसके साथ साथ अगर कैमरे को घुमाएं तो हमारा वो PTCL का टावर आपको नज़र आ रहा होगा। PTCL का टावर लगा हुआ है, वो कभी फंक्शनल होता है कभी नहीं होता, और वो भी एक पंचपीर की एक अदर साइड है। तो ये अभी हम लेफ़्ट मुड़ गए थे, आप सीधा जाएं राइट जाएं तो वो उधर को निकल जाता है रास्ता। तो अभी हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया आज, नाइट स्टे किया है और काफ़ी मज़ा आया। तो यहीं पर अपने व्लॉग को मैं एंड करूँगा, और इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट फ्यूचर व्लॉग्स। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक इफ़ यू लाइक इट, और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।